भारतीय सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी कि इस समय 10,000 से ज्यादा भारतीय विदेशी जेलों में बंद हैं, जिनमें 49 मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,633 भारतीय सऊदी अरब में और 2,518 संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में कैद है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया है कि सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता तो देती है और भारतीय मिशन इन मामलों की बारीकी से निगरानी कर रही हैं। लेकिन ये सभी मुकदमे मुसीबत बनकर सामने आ रहे हैं इन अन्य देशों में कैद भारतीयों के लिए। उनकी संख्या काफी अधिक है। नेपाल में 1,317, कतर में 611, कुवैत में 387, मलेशिया में 338, पाकिस्तान में 266, चीन में 173, अमेरिका में 169, ओमान में 148, रूस और म्यांमार में 27 भारतीय कैद हैं। साल 2020 के बाद से कुवैत में 25 भारतीयों को फांसी दी गई, जो किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। इसके बाद सऊदी अरब में 9, जिम्बाब्वे में 7, मलेशिया में 5 और जमैका में 1 भारतीय को फांसी की सजा हुई। इस साल फरवरी में यूएई में 3 भारतीयों को फांसी दी गई, जिनमें एक उत्तर प्रदेश की नर्स और एक केरल की व्यक्ति शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हम बात करेंगे उन 10,000 भारतीयों की जो विदेशी जेलों में बंद है, जिनमें से 49 को मौत की सजा सुनाई गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हर एक संख्या के पीछे एक इंसान की तकलीफ भरी कहानी है। आखिर ये भारतीय किन कारणों से विदेश में फंसे हैं और क्या भारत सरकार उन्हें बचाने के लिए कुछ कर भी रही है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी कि इस समय 10,000 से ज्यादा भारतीय विदेशी जेलों में बंद है, जिनमें 49 मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,633 भारतीय सऊदी अरब में और 2,518 संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में कैद है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया है कि सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता तो देती है और भारतीय मिशन इन मामलों की बारीकी से निगरानी कर रही है। अब सवाल उठता है, आखिर इतने भारतीय जेलों में क्यों हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकतर मामले ड्रग तस्करी, वीजा उल्लंघन और अवैध कामकाज और आर्थिक अपराधों से जुड़े होते हैं। कई बार ये लोग एजेंट्स और दलालों के जाल में फंस जाते हैं, जो उन्हें झूठे वादों के साथ खाड़ी देशों में भेजते हैं। भारत सरकार ने कहा है कि वो विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय दूतावासों को ऐसे मामलों पर सतर्क रहने और मदद देने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कई परिवारों का कहना है कि सरकारी मदद काफी नहीं है। हमने कुछ परिवारों से बात की जिनके परिजन विदेशी जेलों में बंद है। सिक्योरिटी कारणों की वजह से ही उनकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करेंगे। वो कहते हैं, मेरे बेटे को फर्जी केस में फंसाया गया। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति, इनका बेटा सऊदी अरब में जेल में है। कई परिवार आर्थिक तंगी और कानूनी मदद की कमी से भी जूझ रहे हैं। तो सवाल है कि क्या इन 10,000 भारतीयों के लिए कोई ठोस समाधान निकल पाएगा और क्या भारत सरकार वाकई इन मामलों को गंभीरता से ले रही है? आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।